बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इससे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया ये विंटर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी जैसे अब जो विंटर का मौसम आ रहा है और उसकी वजह से अगर किसी को शदीद सर्दी की वजह से एक फ्रंटल हेड का सिम्टम देखने में आता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। जब भी हम सर्दी में बाहर जाते हैं तो हमारे जो जो फ्रंटल फोरहेड वाला रीजन है, इस पे जो सर्दी की वजह से पेशेंट को शदीद एक सर्दी जो है ना उस फोरहेड में एक हेड का सिम्टम देखने में आता है। और उस कभी कभार जो पेशेंट है उसकी वजह से जो एक फीवरिश कंडीशन की वजह से जो एक डायफ्रेसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको शदीद स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। बहुत ज़्यादा एक परफ्यूज जो है ना एक पसीना पेशेंट को फीवर में देखने में आता है। और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको चेस्ट वाला रीजन इस तरह महसूस होता है जिसमें उसको ना किसी जो हमारा जो स्टर्नम वाला रीजन है उसमें एक पैरालिसिस का सिम्टम देखने में आता है। यहाँ तक पेशेंट को जो है ना एक सर्दी की वजह से जो है ना एक कंजेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको जो सारा वो भारी महसूस होता है और उसमें जो एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है। तो ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे विंटर के मौसम की, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको फ्रंटल हेड का सिम्टम देखने में आता है सर्दी की वजह से। और उसमें जो पेशेंट है उसको फीवर में एक बहुत ही शदीद परफ्यूज स्वेटिंग का सिम्टम देखने में आता है। और उसमें जो सार वाला रीजन है उसमें एक वर्टिगो का भी सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो एक चेस्ट वाला रीजन है उसमें एक शदीद कंजेशन, और यहाँ तक कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे पैरालिसिस हो गया हो या लंग्स का में जो है ना एक पैरालिसिस का सिम्टम देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया, इससे हम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हेड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक सर्दी की वजह से बहुत ही एक शदीद हेड का सिम्टम देखने में आता हो, जो पेशेंट होता है उसको आँख बंद करते वक्त या फिर उसको जो है ना एक सर को हिलाते वक्त भी जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको शदीद फ्रंटल हेडेक जो है ना वो देखने में आती हो। और उसके साथ साथ जो पेशेंट इतनी शदीद जो है ना वो हेडेक हो वो पेशेंट बयान ना कर सकता हो, तो उसके साथ साथ जो पेशेंट को उसको वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो। तो ऐसा महसूस होता है जैसे पेशेंट को जो सर जो है ना वो अभी फटने वाला है, जो ब्रस्ट करने वाला है, यानी इतनी ब्रस्ट जो पेन है उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो कि एक एक्यूट जो है ना विंटर के मौसम में, शदीद सर्दी के मौसम में जो फ्रंटल हेडेक है उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे आइज के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनको एक सर्दी की वजह से फ्रंटल हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, तो उनको जो आँखों होते हैं, जो आइज होती हैं, उनमें एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो। तो जो पेशेंट होता है उसको ऐसी डल जो है ना वो आइज जो है ना वो मदम आइज जो है ना वो पेशेंट को महसूस होगी। और उसके साथ साथ जो आँखों के अंदर बाज होती हैं उसमें एक वर्म जो है ना वो महसूस होगा। और जैसे ही पेशेंट जो है ना आँखों के से कोई भी काम करने की कोशिश करेगा या फिर लिखेगा या पढ़ेगा, या उसके साथ साथ जब भी सर नीचे की तरफ करेगा तो उसमें जो पेशेंट होता है उसको आइज वाले रीजन पे जो है ना एक शदीद दर्द का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। यानी जो आँखों की सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसमें जो आँखों के आइज बाल होते हैं इसमें एक शदीद दर्द होती है जब भी पेशेंट आँखों से जब भी वो कोई काम करने की जो है ना वो कोशिश करता है, चाहे वो कोई लिखने वाला काम हो या पढ़ने वाला हो, या फिर जो सर जो है वो आंखें नीचे की तरफ करेगा तो उसमें जो पेशेंट है वो आंखों की सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ही शदीद एक डल पेन जो है ना वो देखने में पेशेंट महसूस करेगा।
और उसके साथ साथ अगर हम नोज़ में देखें तो पेशेंट को एक स्नीजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी एक लगातार पेशेंट को नाक से एक कोराइजा और स्नीजिंग का जो है ना एक सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। और कभी कभार जो पेशेंट होता है उसको आइज़ वाले में जो है ना एक रेकी का सिम्टम देखने में आता है, यानी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कानों में जो है ना एक घंटियाँ जो है ना वो गूंज रही हो, कानों में एक जो टाइनाइटिस होती है, जहाँ कोई चीज़ जो है ना वो रेकी जो होती है एक डिजीज़ होती है, उसका सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को कभी कभार जो ईयर्स होती है उसमें देखने में। उसके बाद अगर हम स्टमक वाले रीजन की तरफ देखें तो जो पेशेंट होता है उसको स्टमक वाले रीजन पे जो है ना एक हल्की सी पेन, स्पास्मोडिक पेन जो है ना वो देखने में आती है, और उस पेन की वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है ना वो फील करता है, और पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा बेचैन जो है ना वो एनजीस पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी को पेशेंट स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन है, और पेशेंट को एक शदीद विंटर के मौसम में एक सर्दी का सिम्टम देखने में के मौसम में जो है ना एक फ्रंटल हेडेक में, और उसके साथ साथ जो स्टमक वाला रीजन है उसमें एक स्पास्मोडिक पेन जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके साथ अगर हम नीचे यूरिन के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो है ना रात के वक्त एक परफ्यूज यूरिनेशन का सिम्टम देखने में आता हो, यानी जब भी पेशेंट जो है ना वो लेटता हो तो उसमें एक पेशेंट को जो है ना एक अर्ज जो है ना वो यूरिन की जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर हम नीचे जो हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके इन्फेक्शन की तरफ देखें या उसके सिम्टम की तरफ देखें तो जो पेशेंट होता है उसको रिस्पिरेटरी इस तरह का आर्गन जो है ना वो महसूस होता है कि जैसे उसको जो है ना पैरालिसिस हुआ है, यानी शदीद किस्म की जो है ना एक सफोकेशन, और उसके साथ साथ कोल्डनेस, और उसके साथ साथ जो पेशेंट को एक चेस्ट वाला रीजन है उसमें अनकंफर्टेबल जो है ना वो पेशेंट को महसूस करेगा, यानी जब पेशेंट जो है ना वो सांस लेगा तो वो मुंह के रास्ते, माउथ के रास्ते जो है ना वो जो एयर है उसको इनहेल करेगा, यानी इतनी ज़्यादा सफोकेशन जो है ना पेशेंट को महसूस करेगा कि जैसे उसको जो है ना एक ऑक्सीजन की बहुत ही शदीद जो है ना वो तलब है, यानी इसको जो लंग्स है उसमें एक पैरालिसिस हो गया हो। तो अगर किसी को इस तरह का सिम्टम है, यानी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हाँफता हो, उसको बार बार जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर इनहेल करने की कोशिश करता हो, और उसके साथ साथ ऐसे महसूस करता हो जैसे जब कोई सीढ़ियाँ जो स्टेयर्स है वो चढ़ता हो तो उसकी वजह से जो उनका सांस है वो फूलता हो, तो उसकी वजह से वो बार बार जल्दी जल्दी सांस अंदर लेने की जो है ना वो कोशिश करता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन फीवर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और फीवर के केस में ख़ास तौर पे जो पेशेंट होता है उसको जो नेक वाला रीजन है और चेस्ट वाला रीजन है इस पे एक डायाफ्रेसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जो पेशेंट होता है उसको फीवर वाले रीजन, फीवर की कंडीशन में चेस्ट वाला और नेक वाला रीजन पे एक स्वेटिंग का सिम्टम, परफ्यूज स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया ये एक विंटर की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसमें जो अक्यूट जो सर्दी की वजह से जो फ्रंटल हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी को आइस बॉल में जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता हो, या उसके साथ अगर किसी को लंग्स वाले रीजन पे पैरालिसिस हुआ है और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद ऑक्सीजन की तलब की वजह से जो है ना वो बार बार जो है ना सांस अंदर लेने की वजह से मुंह के रास्ते जो है ना वो सांस अंदर लेता हो, जिसको एक चेस्ट वाले रीजन पे एक सफोकेशन का सिम्टम देखने में आता हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एक फीवर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो नेक और चेस्ट वाला रीजन है इस पे बहुत ही शदीद किस्म का स्वेटिंग का सिम्टम देखने में आता हो। तो दोस्तों ये तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ये ख़ास तौर पे विंटर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करेगी। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन ब्यूटोनिया, इसे हम मदर टेंचर में सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप जो है ना खाना खाने के बाद जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को इस तरह का अक्यूट कंडीशन देखने में आती है तो ये मेडिसिन जो है ना
2 घंटे के बाद जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो जब भी थोड़ी सी कंडीशन बेहतर हुई तो उसको आप दोबारा जो है ना थोड़ा वफ़ा जो है ना वो लंबा कर सकते हैं। तो ये इन तमाम केसेस में पेशेंट को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से क्योर करेगी। तो आपको दोस्तों वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।